नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीएसएससी देखिए बीएसएससी का जो है प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। अभी आप देखेंगे तो रोशन सर के द्वारा जो है आपका न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। तो आप सब लोग चाहें तो आप इसको मार्केट से जो है बाई कर सकते हैं। मार्केट में किताब जो है अवेलेबल है। दोस्तों आप इसमें देखेंगे तो आपको इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि हमने इसमें 5 सेट जो है ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने स्पीडी का भी मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है, आप स्पीडी का भी मास्टर वीडियो देख सकते हैं। वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट आपका 6 है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न बोला कि शैवाल मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है। जो शैवाल है किसके अंतर्गत आता है, तो आप देखेंगे तो थैलोफाइटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए थैलोफाइटा के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक तथा जीवाणु आते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा बी होगा। निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा पी.एन. भगवती रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है दूसरे का बी हो जाएगा। देखिए जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति जो है उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में वर्ष 1960 के दशक में जो है हुआ है। अगला है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5.5 घंटा आगे है, या फिर आप बोल सकते हैं 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है आपका यूनाइटेड किंगडम के ग्रीनविच से गुजरता है, जिसे प्रमुख यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। अगला है गर्म व नम प्रदेशों के नियततापी जंतुओं में मेलानिन रंग अधिक होता है। यह जैव विकास के किस नियत से संबंधित है। यह किस जैव विकास के नियत से संबंधित है। देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो 5वें का जो सही उत्तर हो जाएगा बोला कि ग्लोगर का नियम होगा। क्या होगा? ग्लोगर का नियम। 5वें का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए एलन का नियम आप देखेंगे तो अत्यधिक ठंडी प्रदेशों में रहने वाले जंतु जातियों में शरीर के खुले भाग जैसे आपका पूंछ, कान, पाद आदि क्रम से देखेंगे छोटे हो जाते हैं, ताकि इनके माध्यम से ताप हानि कम हो, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। भारत का पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन कहाँ जो है आयोजित किया गया था। तो सही आंसर हमारा 6 का हो जाएगा मुंबई होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। देखिए जो ब्यूनस आयर्स है ये किस देश की राजधानी है, तो ये आपको अर्जेंटीना का देखने को मिलता है, अर्जेंटीना। अभी आप देखेंगे तो रोमानिया की राजधानी आपका हो जाएगा बुखारेस्ट होगा, बुखारेस्ट। और पोलैंड की राजधानी क्या होगा, तो वारसा होगा। क्या होगा? वारसा। अभी आप देखेंगे तो जर्मनी का आपका बर्लिन होगा, इराक का जो है आपका बगदाद हो जाएगा। ये सब आपको अच्छे से जान लेना है, क्योंकि यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और चाल जो है 36 मीटर प्रति सेकंड है। इस तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.72 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बोला कि भारत व पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचना साझा करने की संबंधी संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ है। ये जो आपका हस्ताक्षर है 31 दिसंबर वर्ष 1988 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 12 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों या फिर रंगों में विभक्त होता है। इस घटना को क्या कहा जाता है प्रकाश का। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 15 का, तो वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 15 का सी होगा। देखिए वर्ण विक्षेपण श्वेत प्रकाश से किरण का अपने अवयवी रंगों की प्रकाश किरणों विभाजित होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए कथकली आप सभी को पता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 16 का क्या होगा बताइएगा, तो हो जाएगा आपका केरल होगा। क्या होगा? केरल। अभी आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश भी दिया गया है, तो यूपी का आप देखेंगे तो आपका कथक हो जाएगा। रासलीला जो है आपका उत्तर प्रदेश का है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका एक दिया गया है तमिलनाडु दिया गया है ना। तमिलनाडु का देखिए आपका भारत नाट्यम हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु का है। आंध्र प्रदेश का देखेंगे तो आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी, है ना। ये आपका जो है आंध्र प्रदेश का है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सा है। देखिए पृथ्वी की जो आपका सबसे पतली परत है ये आपका हो जाएगा पर्पटी होगा। ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा 18 का ए हो जाएगा। और पृथ्वी के सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होता है। महिला फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब जो है किसने जीता है। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे कौन सा नंबर 19 का जो है आपका, तो ईगा स्वियातेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। बोला कि टोबिन टैक्स लगाया जाता है किस पर। जो आपका टोबिन टैक्स है ये किस पर लगाते हैं, तो विदेशी विनिमय लेन देन पर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 21 का सी सही आंसर हो जाएगा।
दोस्तों बीएसएससी यानी इंटर लेवल का जो है आपका प्रैक्टिस सेट जो है डेली बेसिस पे जो है करवाया जा रहा है टेलीग्राम पे। अगर आप सभी लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन होकर सेट लगाइए, बहुत लोग सेट लगा भी रहे हैं और आप लोग किसी से पीछे नहीं रहिए। कंपटीशन आपको पता है दिन पर दिन कितना बढ़ रहा है। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546535। आप इस पे जो है बीएसएससी इंटर लेवल जो है लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी जो है पूरा मिल जाएगा। बोल रहा है कि विश्व की सबसे चौड़ी जलडमरू मध्य कौन सा है, जो आपका विश्व का सबसे चौड़ी आपका है। आप इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का, बताइए क्या होगा। ये आपका हो जाएगा डेविस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेविस। देखिए डेविस जलडमरू मध्य जो है ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप के मध्य है और यह विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। ठीक है, चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। सही आंसर हो जाएगा 29 का, बताइए क्या होगा। तो ये आपको हो जाएगा 75 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 29 का सी सही आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना है बताइएगा। बिहार विधानसभा में तो आपका हो जाएगा 243 है। कितना है? 243 है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बोल रहा है दोस्तों कि वर्ष 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखा है। सही आंसर हो जाएगा सर एम विश्वेश्वरैया हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है 32 का यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकिरण की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होती है। विकिरण की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होती है, तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो गामा किरण का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो बी सही आंसर हो जाएगा। गामा विकिरण का नामकरण जो है रदरफोर्ड ने किया है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ है। देखिए पंचशील समझौता आप देखेंगे तो ये आपका वर्ष 1954 में हस्ताक्षरित हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। यह समझौता जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच में हुआ है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। देखिए ये आपको देखने को मिलता है गुवाहाटी में। क्या हो जाएगा? 36 का जो है ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको ये नई दिल्ली में देखने को मिलता है। सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली दुनिया के सबसे दुनिया के पहली टीम जो है कौन बनी है। देखिए पहली टीम के बारे में पूछ रहा है तो आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 38 का सी सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला आप क्वेश्चन देखेंगे तो बोला कि पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। देखिए नमन कोण का मान आप देखेंगे तो ये आपका 90 डिग्री का होता है, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है। किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है, तो देखिए ये जो लॉन्च किया गया है वेलोसिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है किस राज्य के करी इसाद आम को जीआई टैग मिला है। इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक होगा। क्या होगा? कर्नाटक। ठीक है, तो आंसर जो है हमारे यहाँ पे 45 का ए सही आंसर हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो इसाद आम जो है मुख्य रूप से अंकोला के आसपास उगाया जाता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है ये आपका दोस्तों कि विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया है, तो देखिए ये जो आपका किया गया है आप देखेंगे 49 नंबर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा रामानुजाचार्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है 49 का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं माधवाचार्य के बारे में, तो आप देखेंगे तो द्वैतवाद हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक दिया गया है जैसे विष्णु स्वामी है ना, तो ये आपको शुद्ध द्वैतवाद। एक दिया गया है निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य आप अच्छे से याद रखिएगा द्वैतवाद होगा। ठीक है, भारतीय नौसेना के प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जोशी कहाँ से हैं। देखिए शिवांगी जोशी की बात करते हैं तो ये बिहार की हैं, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि आयशा अजीज के बारे में। देखिए आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट हैं। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बोला कि कृषि ने ये तो हमारा मान के लिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते आगे बढ़ेंगे। बोला कि सौर विकिरण मापने में किस मापक यंत्र का प्रयोग किया था। आप देखिए रीजनिंग मैथ बनाने के लिए आप ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब बना सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा आप देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पायरेहेलियोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 53 का, तो ये आपका सहरसा होगा। क्या होगा? सहरसा, ऑप्शन नंबर जो है 53 का सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 56, बोला है कि पादप हार्मोन और खोजकर्ता यानी मिलान करके बताना है। चलिए मिला लेते हैं। देखिए ऑक्सीन की बात कर लेते हैं तो FW वेंट होगा, FW वेंट हो जाएगा। ठीक है, और जिब्रेलिन की बात कर लेते हैं तो आपको हो जाएगा टी येबूटा व टी हायासी। एब्सिसिक अम्ल आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा ल्यू व केयनस हो जाएगा,
और जियाटिन जो है आपका हो जाएगा लिथम व सहयोगी। तो ऑप्शन आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही होगा। चोल साम्राज्य में शालाभोग किस प्रकार की भूमि को कहा जाता है? बताइए क्या होगा? तो यह हो जाएगा किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को जो है शालाभोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए चोल वंश के अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का वर्णन किया गया है, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। बोला कि वायु का वेग संबंधित है। देखिए वायु का वेग दोस्तों आपका संबंधित है तो हो जाएगा दाब प्रवणता से। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। दाब प्रवणता के कारण जो है चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात उत्पन्न होते हैं। भारत में क्वीन अनानास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा होगा। क्या होगा? त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 61 का, तो सी सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। आगे हमारा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज्य की संरचना की सिफारिश किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 63 का बी सही आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। इंपॉर्टेंट है और ये आपका 1957 में भारत सरकार के सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत, ठीक है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो 20 फरवरी के दिन मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा 20 फरवरी। अगला है कि मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण क्या होता है? आंसर हो जाएगा मस्तिष्क हाइपोक्सिया। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 66 का जो है दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है। बोला कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व ओजोन दिवस जो है ये हम कब मनाते हैं बताइएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16, है ना, 16 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अभी आप देखेंगे तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाते हैं 28 जुलाई को, और इससे आप देखेंगे तो वन महोत्सव मनाते हैं जुलाई के प्रथम सप्ताह में। एक हमारा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो आपका 26 नवंबर को मनाते हैं। किस विटामिन के कारण जो है किलोसिस रोग होता है? किलोसिस रोग, तो देखिए विटामिन के बारे में पूछ रहा है तो विटामिन B2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 71 का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा विटामिन B2। सहकारिता क्षेत्र के विकास के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। सहकारिता क्षेत्र के विकास के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 72 नंबर का। तो आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण की रोकना, उत्पादक संसाधनों के स्वामित्व का व्यापक बिखराव हो जाएगा, विकास कार्यक्रम में लोगों का सक्रिय रूप से शामिल होना। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सब सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बोला कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके। आवर्त फलन होते हैं उनके, देखिए परमाणु संख्याओं के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 76 का हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है वर्ष 1913 में संशोधित जो है कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया है? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो BVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर जो है 77 का ए सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन बोला कि छत्रक, है ना, छत्रक सैलें पाई जाती है। जो आपका सैल है ये पाई जाती है कहाँ में? तो ये आपको देखने को मिलते हैं रेगिस्तान में। कहाँ पे? रेगिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बताइए किस में कहा गया है? देखिए इसका सही आंसर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बेरुवाड़ी यूनियन वाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, यह आपका बेरुवाड़ी यूनियन बनाम मद्रास राज्य मामला जो है वर्ष 1960 में आया था। 1802 की बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? क्या होगा आंसर? तो अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 84 का हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, पेशवा ने पूना में अंग्रेजी सेना को जो है रखना स्वीकार भी किया है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? देखिए पहले भारतीय आप देखेंगे तो इनका नाम है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। वह इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय भी हैं। ठीक है, महेंद्र कुमार मिश्रा। बोला कि वी डोरई स्वामी अयंगर डैश बजाते हैं, यानी किस वाद्य यंत्र से ये संबंधित हैं? तो ये वीणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी वीणा बजाते हैं। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? सही आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे। क्या होगा? उत्तर रेलवे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 89 का जो है बी सही उत्तर होगा। बोला कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? सप्त क्रांति, तो ये किया गया है राम मनोहर लोहिया द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 91 का ए होगा। इनका जन्म जो है 23 मार्च 1910 ईस्वी में हुआ है और उत्तर प्रदेश में अकबरपुर में हुआ है। आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बोला कि 30 डिग्री सेल्सियस और 1 बार दाब पर
500 डीएम के पावर 3 वायु को संपीड़ित करके 200 डीएम के पावर 3 प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब ज्ञात करके बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका 2.5 बार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, बोला कि टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा है क्या? तो देखिए निर्धन से निर्धन के समान हो, तो ऑप्शन नंबर जो है 95 का ए हो जाएगा। टॉलस्टॉय यानी लियो टॉलस्टॉय रूसी लेखक तथा दुनिया के महानतम उपन्यासों में से एक है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत ने किया है? कौन से संत के द्वारा ये किया गया है, बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा? तो ये हो जाएगा रामानंद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 97 का बी होगा। मार्च 2023 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया है? तो ये आपका फिनलैंड बना है। कौन बना है? फिनलैंड, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 98 का डी सही उत्तर होगा। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। देखिए पंचायती राज की बात कर लेते हैं, तो ये आपका सम्मिलित किया गया है, बताइएगा। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा राज्य सूची में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है, बताइएगा। इमल्सन का आप देखेंगे तो सही आंसर हमारा हो जाएगा दूध, ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी सही आंसर होगा। देखिए ऐसा विषमांग मिश्रण जिसमें कण विलयन के सदृश समान रूप से पूरे विलयन में फैले होते हैं, ठीक है, फैले होते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए बोला कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया है क्या? देखिए मोटेरा का जो नया नाम रखा गया है आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये आपका गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है देख लेते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित अम्लों में से किसका उपयोग बैंकिंग, है ना, बैंकिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं? बेकिंग पाउडर के लिखा गया है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी सही आंसर हो जाएगा। और देखिए टार्ट्रिक अम्ल जो है आपका बेकिंग पाउडर में, साइट्रिक अम्ल की बात कर लेते हैं तो अचार मुरब्बों आदि के लिए प्रशिक्षण में होता है, और जो बेंजोइक अम्ल होता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में होता है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किस दल से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है? इसका देखिए उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा। तीसरा हमारा जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि पराजीनी गाय रोजी के दूध में मिलाने वाला प्रोटीन कौन सा है? उत्तर हो जाएगा मानो अल्फा, क्योंकि लैक्टा एल्बुमिन होगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से एक जो है उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक विकास हो जाएगा। 15 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है कि 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा का समाचार पत्रों का दमन किसकी आलोचना की वजह से हुआ था? किसकी आलोचना की वजह से हुआ था? देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो 1876-77 के अकाल पीड़ितों के प्रति अंग्रेज अधिकारियों का अमानवीय दृष्टिकोण, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी होगा। देखिए वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम को गैंगिंग एक्ट के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि यह अंग्रेजी और वर्नाक्युलर प्रेस के बीच जो है भेदभाव से संबंधित था। आगे हमारा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद है एक क्या? देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद आप देखेंगे तो ये एक प्रकार से गैर संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। इसका जो गठन है प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार की कार्यकारिणी की सिफारिश के बाद किया गया है। आगे है कि भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? जो इसका आयोजन है ये आपका वाराणसी में किया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, वाराणसी में, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा नहीं है? देखिए प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा नहीं है, तो आप देखेंगे 26 नंबर का आप देखेंगे तो इसका जो सही उत्तर हमारा होगा हम्बोल्ट की जलधारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी सही आंसर हो जाएगा, हम्बोल्ट की जलधारा। हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। आगे है कि विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के नाम से जाना जाता है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो आपको देखने को मिलता है वाशिंगटन डीसी में। क्या हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, बोला कि स्टेनलेस स्टील में आयतन को किनके साथ मिश्रित जो है किया जाता है? किसके साथ? तो यह होता है Ni तथा Cr हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा।
महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए इसका सही आंसर आप सभी को पता भी होगा, वर्ष 1924 ईस्वी में, और ये आपका बेलगांव का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, देखिए इनका जन्म जो है आपका 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, पोरबंदर में हुआ था, जो कि आपको याद रखना चाहिए। और गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। प्रवासी दिवस मनाते हैं कब, बताइएगा कमेंट करके आप सभी लोग। अगला है कि संसद की गणपूर्ति निश्चित है। संसद की गणपूर्ति जो है ये आपका निश्चित है। तो सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 34। ठीक है, क्या होगा बताइएगा। तो बोला कि सदन को सदस्यता का 1/3 भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है, एक सेकेंड, यहाँ पे 36 नंबर है ना, तो 36 का हमारा दोस्तों यहाँ पे ए होना चाहिए, जो कि सदन की सदस्यता का 10वां भाग। ऑप्शन नंबर जो है 36 का ए सही होगा। अब इसको समझ लेते हैं। देखिए गणपूर्ति अनुच्छेद 100 के क्लाउज 3 है ना, क्लाउज 3 के अनुसार प्रत्येक सदन की कार्यवाही के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 10वें भाग की उपस्थिति जो है अनिवार्य होती है। गणपूर्ति न होने की स्थिति में सदन की कार्यवाही गणपूर्ति होने तक स्थगित कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं क्योंकि उन पर डैश की परत बन जाती है। इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो सिल्वर सल्फाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 39 का डी होगा। अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम बताइए। समूह का नाम बताइए। तो कोको द्वीप समूह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 40 का बी सही हो जाएगा। देखिए कोको स्ट्रेट अंडमान के उत्तर में स्थित है, जो अंडमान को म्यांमार से अलग करता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। तो ये पॉइंट को आपको अच्छे से याद भी रख लेना है साथ में। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है 143 नंबर, बोला कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? ये जो है आपका किससे बना होता है? तो ये आपका फास्फोलिपोप्रोटीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 43 का सी होगा। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? तो सर्वाधिक योगदान दिया है, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणा असफ अली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 44 का ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो है आपका मुंबई से डैश के मध्य चला गया था। तो ये तो आपको भी पता है, मुंबई से आपका थाने हो जाएगा, और ये आपका 34 किलोमीटर दोस्तों चला था। ठीक है, 34 किलोमीटर चला था। और भारतीय रेलवे के जनक कौन है? डलहौजी को कहा जाता है, जो कि आप सभी को पता है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना आपका वर्ष 1905 में हुआ है। चलिए आगे हमारा है, वीरता पुरस्कार पाने वाली जो पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी जो है कौन बनी है? तो इनका नाम है दीपिका मिश्रा। क्या हो जाएगा? दीपिका मिश्रा। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। इस अवार्ड की घोषणा जो है पिछले साल स्वतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा जो है किया गया था। अगला है कि इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित किससे? तो ये आपका किससे संबंध रखता है? देखिए ये आपका हो जाएगा शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यहीं पर देखिए हमारा जो है सेट समाप्त हो गया है। हमने जो है 75 जो क्वेश्चन होता है जीके जीएस का हमने समाप्त कर दिया है। रही बात मैथ और रीजनिंग का, तो आप ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब बना सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो आपका सोल्यूशन वगैरह बहुत ही बेहतर तरीके से दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आपके बीएसएससी इंटर लेवल के लिए एक उपयोगी साबित होगा। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा। स्पीडी का देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसको आप क्लिक करके देख लीजिए, अपना रिवीजन कर लीजिए।